हेलो फ्रेंड, आपका लीगल इम्पल्स में स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि हमारी जो वीडियोस हैं वो इतने दिनों बाद आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन लेजिस्लेशंस के बारे में जो कि पास किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा सप्रेस करने के लिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को। सबसे पहले तो हम आपको विश कर दें 75th इंडिपेंडेंस डे की। आज के दिन इंडिया अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है और आज की हमारी जो ये वीडियो है ये ट्रिब्यूट है उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था इंडिपेंडेंस में। तो आइए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहला लेजिस्लेशन जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था सप्रेस करने के लिए वो था प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907। ये जो एक्ट था ये इनैक्ट किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। इट वाज इनैक्टेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक मीटिंग likely to promote sedition or to cause harm to public tranquility. Tranquility का मतलब होता है peace. It was the act enabled the government to prohibit political meetings which were likely to disturb public tranquility. Meeting over 20 or more people were presumed to be public. Such meetings were prohibited unless the police commissioner or district superintendent have given written permission. या आपने 3 दिन पहले ही उनको नोटिस दी हुई है राइटिंग में कि हम ऐसी मीटिंग करेंगे, और अगर जो आप मीटिंग ऑर्गेनाइज की है आपने, अगर वो प्रोहिबिटेड मीटिंग थी देन यू वुड बी पनिशेबल फॉर 6 months ऑफ इम्प्रिजमेंट विद और विदाउट फाइन। ये था हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट जो कि लाया गया था। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो जो मीटिंग करते थे उसको सप्रेस करने के लिए, उसे रोकने के लिए। दूसरा जो एक्ट है वो है प्रेस एक्ट 1910 का। ये जो एक्ट था ये लाया गया था टू स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ ऑल काइंड ऑफ पब्लिकेशन। दिस एक्ट यहाँ पे लेजिस्लेशन लिखा हुआ है, ये होगा दिस एक्ट वाज लेजिस्लेटेड बाय द ब्रिटिश इंडिया फॉर इम्पोजिंग सेंसरशिप ऑन ऑल काइंड्स ऑफ पब्लिकेशन। द मेजर वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन वर्नाकुलर एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रमोटिंग सपोर्ट फॉर इंडियन नेशनलिज्म। अब ये जो एक्ट लाया गया था ये इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके पहले जो जनरल से, जो न्यूज़पेपर से उनका काफी इन्फ्लुएंस देखे जाने लगा था, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज होने लगा था। एग्जाम्पल के तौर पर जो केसरी न्यूज़पेपर था वेस्टर्न इंडिया में, जुगंतर या वंदे मातरम बंगाल में, और ऐसे ही जो जनरल से वो इमर्ज होने लगे थे यूनाइटेड प्रोविंस में भी। तो इन्हीं सभी इन्फ्लुएंस को सप्रेस करने के लिए, जो न्यूज़पेपर से, जो जनरल से, उनके इन्फ्लुएंस को सप्रेस करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। These were deemed to influence, ये जो न्यूज़पेपर से, ये जो जनरल से, these were deemed to influence a surge in nationalist violence and revolutionary terrorism against interests and officials of Raj in India, particularly in Maharashtra and Bengal। ये जो एक्ट था ये लाया गया था सप्रेस करने के लिए, जो कि इंक्रीज हो रहा था इन्फ्लुएंस जो जनरल से, जो न्यूज़पेपर थे उनका, तो उस चीज को सप्रेस करने के लिए ये लाया गया था, जो कि सेंसरशिप लगाता था सभी तरीके के पब्लिकेशंस के ऊपर। तीसरा जो एक्ट है वो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 का। ये जो एक्ट था, दिस एक्ट वाज इनैक्टेड टू पनिश एनी पर्सन हु वाज अनलॉफुली एंड मैलिशली कॉजेज बाय एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एंड एक्सप्लोजन ऑफ अ नेचर लाइकली टू इंडेंजर लाइफ और टू कॉज सीरियस इंजरी टू प्रॉपर्टी। तो कोई भी ऐसा एक्सप्लोजन, कोई भी ऐसा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को आप यूज करते हुए कोई भी एक्सप्लोजन कर रहे थे जो उस नेचर का था कि वो डेंजर करे लाइफ को या इंजरी कॉज करे प्रॉपर्टी को, वो जो आप एक्ट करोगे दैट वुड कम अंडर द परव्यू ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और आप लायबल होगे पनिशमेंट के लिए। अब जो ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस था इसको भी ये एक्ट डिफाइन करता है। ये एक्ट कहता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का मतलब है एनी मटेरियल फॉर मेकिंग एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ऑल्सो एनी apparatus, machines, implement or material used or intended to be used or adopted for causing or aiding in causing any explosion in or with any explosive substance also a part of any such apparatus, machines or implementation। तो देखिए जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है ना, इसका दायरा बहुत वाइड था। इसके अंदर कोई भी वो मटेरियल आ जाएगा जो उस एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को बनाने में यूज हो रहा था, कोई भी वो मशीन आ जाएगी, apparatus आ जाएगा जो उस एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को बनाने के लिए यूज हो रहा था या इंटेंडेड था यूज करने के लिए उसको बनाने में, तो वो सभी तरीके की चीजें एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के अंदर आ जाती। अगर आपने कोई एक्ट किया है जो कॉज करता है एक्सप्लोजन, जो अफेक्ट करता है, इंडेंजर करता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को, तो
आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ और एनी शॉर्टर टर्म एंड और विद फाइन और विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years विद और विदाउट फाइन। तो ये था हमारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट जो लाया गया था उन पर्सन को पनिश करने के लिए जो अनलॉफुली मैलिशली एक्सप्लोजन कॉज करते थे, जो इंडेंजर करता था लाइफ को और प्रॉपर्टी को। तो हमारा जो चौथा एक्ट है वो है इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। तो ये जो एक्ट है ये आया था आफ्टर द रिबेलियन ऑफ 1857 का, जहां पे क्राउन जो थी उसने एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था इंडिया का। ये जो एक्ट था द क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट और सबसे पहली बार सीपीसी जो क्रिएट किया गया था वो 1882 में क्रिएट किया गया था। ये जो अमेंडमेंट लाया गया था स्पीडी ट्रायल को बढ़ाने के लिए कुछ ऑफेंसेस को लेकर, और प्रोहिबिट करता था ऑफ एसोसिएशन डेंजरस टू पब्लिक पीस। तो अगर कुछ संगठन है, कुछ एसोसिएशन है, अगर वो डेंजरस है पब्लिक पीस को, तो उसको भी वो प्रोहिबिट करता था। हमारा जो पांचवा एक्ट है वो है मल्टी फेइंग डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स 1915 का एक्ट। इट वाज एन इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ इनैक्टेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1915 विद द इंटेंशन ऑफ कर्टेलिंग द नेशनलिस्ट एंड द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो जो नेशनल एक्टिविटीज थी, जो फ्रीडम मूवमेंट की जो एक्टिविटीज थी, उनको कर्टेल करने के लिए इस उद्देश्य से ये जो एक्ट था ये लाया गया। दिस एक्ट ग्रांट एग्जीक्यूटिव वेरी वाइड power of detention without trial, restrictions of writing, speech and on movement. It was first applied, ये जो एक्ट था ये पहली बार अप्लाई किया गया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल में, जो कि आफ्टर मैथ था गदर कॉन्स्पिरेसी की, जो कि 1915 में हुआ था। और ये जो एक्ट था ये इंस्ट्रूमेंटल था इन क्रशिंग द गदर मूवमेंट। हमारा जो छठा एक्ट है वो है न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908। दिस एक्ट वाज पास्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट टू मर्डर एंड टू अदर ऑफेंस इन न्यूज़पेपर। इट प्रोवाइड टू confiscate the press if it publishes anything against the government and incite the public outrage. This resulted in suppression of extremists and they were not in position to organize a strong political party in that situation. तो जो अरविंदो घोष थे ये चले गए थे पौंडीचेरी, बिपिन चंद्र पाल जो थे उन्होंने भी पॉलिटिक्स को टेम्परली छोड़ दिया था, लाला लाजपत राय थे वो इंग्लैंड में चले गए थे। तो जो आइडिया थी नेशनलिज्म की वो थोड़े टेम्परली टाइम के लिए रुक गई थी। इसके बाद का जो एक्ट है वो है 7 जो है रॉलेट एक्ट ऑफ 1990। इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है वो है एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का, जो कि पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन March 18, 1919 एक्सटेंडिंग द इमरजेंसी मेजर ऑफ प्रिवेंटिव इंडेफिनिट डिटेंशन, इनकार्सरेशन विदाउट ट्रायल एंड जुडिशियल रिव्यू इनैक्टेड इन द डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट 1915 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी आपने इसके पहले वाला जो एक्ट दिया था उसी को एक्सटेंड करने के लिए ये जो एक्ट था इसे लाया गया था। इस एक्ट के जो की प्रोविजंस थे, जो की फीचर्स थे वो थे ये जनरल, तो ये जो थे वो थे कि ये गवर्नर जनरल को पावर देता था टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट टू एनी एरिया इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। सस्पेक्ट पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड कन्फाइंड। अब देखिए इस एक्ट के अंदर जो पर्सन सस्पेक्टेड थे उनको भी आप अरेस्ट कर सकते थे और कन्फाइन कर सकते थे। ये जो एक्ट था प्रोवाइडेड दैट पर्सन इंटर्ड अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट मे नॉट बी रिलीज। ये जो एक्ट था, दिस एक्ट वाज इंजेक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया टू ओवरकम द ऑनगोइंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो ये कुछ एक्ट थे जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा ब्रिटिश राज द्वारा लाया गया था इंडिया में सप्रेस करने के लिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।